नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं आजकल जो माहौल चल रहा है, स्पेशली एक जो मूवी आई है द कश्मीर फाइल्स, ऑफ कोर्स उससे एक अलग तरह का माहौल देश में बना तो है। असल में जो जो इस देश में हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ या हो रहा है कि किसी भी देश के लिए उस देश का जो कानून है, कानून व्यवस्था है, उसका संविधान है, वो बहुत हद तक जिम्मेदार होता है इस बात के लिए कि उस देश में कब कब कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं होंगी। अगर आप ध्यान दें बाकी देशों के ऊपर, तो उनका संविधान काफ़ी हद तक कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि वो वहाँ के नागरिकों को समान अधिकार दे सके और समान रूप से सब पर लागू होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत की, तो कई बार तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये भी नहीं जानता कि इसका क्या असर होने वाला है। पर क्योंकि मैं तो डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ भारतीय वायुसेना से, और वहाँ से आने के बाद से पहले देश की सेवा की सेना में रहकर, और वहाँ के आने से के बाद से मैं एक जन सेवा का कार्य कर रहा हूँ, एक एनजीओ चला रहा हूँ जिसका नाम है हम इंडिया सोशल वेलफेयर सोसाइटी, मतलब हम इंडिया समाज कल्याण समिति, जिसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि पूरी सच्चाई और ईमानदारी से हम देश का जो यूथ है उनको उनके स्किल्स को डेवलप करके, जिस भी तरह की जिस व्यक्ति में स्किल हो, और उसे उसके पैरों पर खड़ा किया जाए और हम कल अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकें। क्योंकि जब हम स्वयं आत्मनिर्भर बनते हैं तो कहीं ना कहीं अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, अपने गांव को, या फिर अपने देश को भी आत्मनिर्भर बनाते हैं। ये सच है। अब जो मुख्यतः आज हम बात करने बैठे हैं, वो ये बहुत साधारण सी बात है कि हमारे भारत के संविधान के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है, इस भारत में कहा जाता है कि सबको समान अधिकार है, तो प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता। कैसे? बड़ी साधारण है। तो अगर सबको समान अधिकार था इस देश में, तो भैया फिर अगर मैं बात करूं 1947 की, जब भारत का विभाजन हुआ, तो अगर सबको समान अधिकार था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में थे भाई भाई, तो फिर क्यों ऐसी नौबत आई कि देश का विभाजन करना पड़ा। और ये स्टोरी भाई साहब कहीं ना कहीं वहीं से शुरू होती है। क्योंकि अगर देश का विभाजन इस आधार पर किया गया था कि भाई मुस्लिम्स अपना एक अलग देश चाहते थे, हिंदुस्तान से अलग, अगर तो सबको एक समान अधिकार था तो भैया इसी देश में रहते ना, क्या दिक्कत थी अलग से एक देश बनाने की। और देश किस नाम पे बनाया गया कि भाई जो मुसलमान है वो एक अलग जगह, अलग देश बना करके, जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान, चले गए, उन्होंने अपना देश ले लिया। तो फिर मेरी समझ में नहीं आता, अगर वहां उस समय मुसलमानों को हक था अपना अलग देश बनाकर रह लेने का, तो भैया जो बचा था, यानी जो हिंदू लोग बचे या बाकी लोग बचे, हिंदू, सिख और ईसाई, तीन लोग तो यहीं बच गए ना भाई। फिर तो उनको क्यों हक नहीं था कि वो भी लगे हाथ हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते, वो भी अपना हिंदुओं का एक अलग देश बना लेते। उन्होंने पाकिस्तान मुसलमानों का राष्ट्र घोषित कर दिया था, इधर हिंदुस्तान हिंदुओं का राष्ट्र घोषित कर देते, तो मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होती।
मगर यहाँ ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। एक घर का विभाजन किया गया, घर के दो बेटों को अलग अलग कर दिया गया, और एक बेटे ने क्या किया कि भैया दूसरी जगह जहां उसको दूसरा घर दिया गया वो तो मेरा ही है, लेकिन जो बचा था उसमें भी मेरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ये वाला बीज बो दिया भारत के अंदर कांग्रेस और उस वक्त के लीडर्स ने, चाहे वो गांधी थे, नेहरू थे, जिन्ना थे या कोई और, सबके नाम मैं नहीं ले रहा हूं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। न वो ये होता, अगर वो नहीं हुआ होता तो बाद में आकर जैसे पाकिस्तान की तर्ज पर ही बांग्लादेश न बनता, और अगर वो नहीं हुआ होता तो 1990 में जो ये कश्मीर फाइल्स आज फिल्म आई है, ये इंसिडेंट ना हुआ होता। और अगर वो नहीं हुआ होता तो कश्मीर को हमारा पीओके वाला मामला ही नहीं आता। मैं देशभक्त आदमी हूं, सेना से हूं, इसलिए ऐसी सेंसिटिव इश्यूज के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं दोस्तों। देश की सेवा की है तो सोचिए क्या मतलब था 370 आर्टिकल का। क्यों भाई, क्यों अलग स्टेट का दर्जा उसको दिया गया? जब भारत का अंग है और भारत में समान कानून था तो क्यों अलग, क्यों? इसीलिए, और यही कारण था भाई साहब कि इसीलिए पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट उसमें आ गया। कल भी था और अभी तक है। बड़ी मुश्किल से 370 हटने के बाद से अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नहीं भाई, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। और अब लोगों को समझ में आ रहा है ये बात। और ये जो मूवी अभी आई है, इसको देखने के बाद तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि ए भारत के मुसलमानों, मेरे भाई हो, भाई कहलाओगे ना, हाँ, तो आपको भी ये समझना चाहिए कि अगर उस वक्त आप यहां रुक गए थे तो किस लिए रुके थे? मैं बताऊं आपको, मैं बताता हूं। इसलिए रुके थे आप क्योंकि यहां आपको लगा था कि यहां वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। यहां आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। यहां आपको लग रहा था कि आपको स्वतंत्रता है हर तरह से अपना जीवन अपने हिसाब से व्यतीत करने की। और बड़ा दुख होता है ये जानकर कि यार अल्पसंख्यक थे तो ठीक था। अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो ये तो भैया महाराजा अपने सिख धर्म के हरि सिंह जी, उनका था ना कश्मीर। तो वहां तो वही लोग ज्यादा थे, मुस्लिम कम थे, क्योंकि वो तो पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। सोच कर देखो ना, याद करो और उठा लो इतिहास। महाराजा हरि सिंह के टाइम से इतिहास उठाओ, कौन सी धरती है ये, सोचो। और अब फिर 90 क्यों हुआ? या किसी भी और देश के बारे में भी तो उठाओगे ना, तो भैया ये तो ठीक नहीं है ना कि आप कम हो तो ठीक से रहोगे और ज्यादा हो जाओगे तो जिनके यहां रहे, यानी जिनके घर में आप किराएदार अगर रहे तो मकान मालिक को निकाल कर भगा दोगे, क्या ठीक है? तो भाई बहुत साधारण सी बात कि हमारे देश के हिंदू और मुसलमान दोनों को समझना चाहिए। हिंदुओं को तो अब जाके अभी तक भी समझ में नहीं आया, लेकिन कम से कम मुसलमानों को समझ में आ जाना चाहिए कि भैया अगर ये देश तुम्हारा ही है तो भाई अपने भाई को रहने दो ना। उसको क्यों उसके घर से कैसे बेदखल कर रहे हो भाई आप? और अगर आपने किया तो कम से कम पछतावा कर लो भाई उस पर, और आगे से सुधार लो। क्यों होना चाहिए? और दुखद यह है कि मैं किसी हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई को दोष नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा भाई साहब। ये दुख है संविधान में गड़बड़ का। भाई साहब, संविधान में आर्टिकल 30 या 30A, कितना दुखद है ये आर्टिकल। सोचा किसी ने? सुना है, पढ़ा है, जाना है इसके बारे में? सोचिए क्या अजीब आर्टिकल है। वो कहता है कि हिंदुओं को छोड़कर, हिंदुस्तान में हिंदुओं को छोड़कर बाकी सबको हक है अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार और शिक्षा का।
लेकिन हिंदुओं को हक नहीं है। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब कि आप जिस घर में रहते हो उसमें जो बाहर से कोई आया है या आएगा, उसको हक है कि वो कुछ भी करे, मगर वो जो उस घर का रहने वाला है, रहवासी है, उसको हक नहीं है कि वो अपने घर में अपनी भी चला सके या अपने बारे में बात कर सके। और कितनी अजीब सी बात है यार कि कोई और अपने धर्म के बारे में बात करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, जो रहने वाले हैं, और मैं सीधी बात कहूँ जो हिंदू हैं, उनको हक नहीं है कि वो अपने धर्म की बात भी कर लें। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये बहुत गलत हो जाएगा। जितने सेक्युलर कीड़े हैं सब निकल निकल के ज़मीन में से बाहर आ जाएंगे और सबको तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये फिर मैं दोहरा रहा हूँ अपनी बात, ये दिक्कत, ये कमी मुसलमानों की नहीं है, ये उससे ज़्यादा, मैं ये नहीं कहता निरानरी उनकी बिल्कुल ही नहीं है, ना 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 है, मगर ये हुआ क्यों, उसका मेन रीज़न है हमारा भारतीय संविधान। जी हाँ, बहुत सच बात यही है कि मैं सीधे सीधे भारतीय संविधान पर उंगली उठा रहा हूँ। मेरा अपना मानना ये है कि भाई एक संविधान जब किसी देश में लागू किया जाता है तो ये क्या तरीका हुआ कि अंग्रेज़ों से उठा लो या मुगलों से उठा लो जिन्होंने हम पे राज किया। क्यों? क्या हम लोग इतने सक्षम नहीं कि अपने खुद का कानून बना सकें? जिन लोगों को शौक था देश की राजनीति में आने का, देश के राजनेता बनने का और देश को चलाने का, क्या उनको नहीं चाहिए था कि इस परिवार का, इस देश का मुखिया बनने से पहले वो ये भी देखते कि इस देश के बाशिंदों को अगर आप बराबरी का हक देना चाहते हो तो एक जैसा दो ना सबको। क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में प्रॉब्लम है भाई? क्यों CAA लागू करने में प्रॉब्लम है? क्यों वन कंट्री वन लॉ नहीं है इस देश में? अरे एक जो रूल हो वो सबके लिए हो ना, एक के लिए क्यों? वाई सो? वाई नॉट सेम फॉर ऑल? व्हाट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली? द प्रॉब्लम इज our constitution, our leaders, our secularism। वो सेक्युलरिज्म तब कहां जाता है भाई जब महाराष्ट्र में पालघर में संतों की खुलेआम हत्या कर दी जाती है। वो संत कौन थे? आतंकवादी थे क्या? क्यों भाई? क्यों बंगाल में एक परिवार को पूरी तरह जलाकर मार दिया जाता है और अभी लेटेस्ट घटना 12 लोगों को जो कि हिंदू ही हैं, बंगाल जो कि भारत का ही अंग है, वहां जलाकर मार दिया जाता है और कोई उफ तक नहीं करता। क्यों? क्यों कश्मीर फाइल्स चुभ रही है लोगों को? क्यों? वो तो खाली मूवी है ना, मूवी चुभ रही है। सोच कर देखिए उन लोगों के साथ जिनके साथ ये व्यतीत हुआ, जिनके ऊपर घटित हुआ, क्या बीती होगी उन पर। किस लिए मालूम? अगेन Constitution is the problem. So why not to change such kind of constitution? सबको हक है ना बोलने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत मैं भी बोल रहा हूँ, उठा रहा हूँ उंगली अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर और अपने राजनेताओं पर। सभी राजनेताओं की बात कर रहा हूँ मैं, रूलिंग पार्टी की भी बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द रूलिंग पार्टी ऑल्सो। यस, मुझे हक है अपनी रूलिंग पार्टी पर उंगली उठाने का, अपनी बात कहने का, क्योंकि मैंने वोट दिया है। जी हाँ, आई ओपनली से दैट आई हैव वोटेड फॉर BJP। सो व्हाई नॉट टू इरेडिकेट दीज काइंड ऑफ लॉज which are very dangerous for the peace and harmony of the country? Why not to eradicate that? खत्म करो ना ऐसे कानूनों को जो इस देश में एकता की भावना को आहत करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, एक होने नहीं देते। क्या जरूरत है रिजर्वेशन कंटिन्यू करने की? रिजर्वेशन वॉज अ टेम्पररी प्रोविजन। अरे अस्थायी तौर पर लागू किया गया था रिजर्वेशन। अगर उसका काम पूरा हो गया, वो 10 साल के लिए था, इट वॉज ओनली फॉर 10 years।
तो खत्म करो ना उसको। सेम फॉर ऑल, वन कंट्री वन लॉ, आई फेवर दिस। व्हाट्स द प्रॉब्लम? समस्या क्या है भाई? क्यों हिंदुस्तान में रहने वाले जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जो इनहैबिटेंट्स हैं यहाँ के, क्या उनको हक नहीं है क्या जीने का? क्यों भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? बंद करो यार, बंद करो। राजनीति करो, मगर लोगों की लाशों पर नहीं, संस्कृतियों पे नहीं, उनको खत्म करके नहीं। एक बात बताइए, अल्पसंख्यक किसको बोलते हैं? जो संख्या में कम हो। जब कोई अल्पसंख्यक था तब था, अब ये बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक नहीं है। इंडिया के मुस्लिम्स, भाई साहब, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आपको अकेले उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश की पूरे की जनसंख्या पाकिस्तान की जनसंख्या से ज्यादा है, ये सबको पता है, एवरीवन नोज अबाउट। तो अभी अल्पसंख्यक कहां है? ये तो बहुसंख्यक है। आने दो इनको भी मेन स्ट्रीम में। क्यों? प्रॉब्लम क्या है यार? अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है ना, तो उनको बनने दो ना यार हमारा भाई। समस्या क्या है? क्यों नहीं बनने देते? खत्म करो अल्पसंख्यक का दर्जा, सेम फॉर ऑल। क्यों नहीं इजराइल से सबक लेते? और फिर जब आपको यह पता है, अभी जो कश्मीर में 1990 में हुआ, जब आपको यह पता है, जब कोई भी व्यक्ति अगर अल्पसंख्यक है तो वो ठीक चल रहा है, बहुसंख्यक होते ही वो सामने वाले को उजाड़ देगा, मार देगा, खत्म कर देगा, यहां तक कि उन्हीं के घरों से उनको निकाल के भगा दिया जाएगा, उनके ऊपर अत्याचार किए जाएंगे, उनको उनके घरों में रहने नहीं दिया जाएगा। और आपका देश, आपकी संस्कृति, आपकी प्रॉपर्टीज, आपकी फैमिलीज, आपके रिलेशंस, यहां तक कि आपकी जिंदगी, यह सब छीन लिया जाएगा बहुसंख्यक होते ही। तो भैया बहुसंख्यक तो हो चुके हैं, उठाइए, कहां बहुसंख्यक नहीं है, और दर्जा वही अल्पसंख्यक क्या चल रहा है? अरे क्यों खून चूस रहे हो भाई? अगेन, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी irrespective of religions I am talking about. मैं किसी पर्टिकुलर धर्म को ब्लेम नहीं करना चाहता, बस रियली आई वांट टू ब्लेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन लीडर्स फॉर द सेम, ये जो हो रहा है उसके लिए। तो अब जागिए और सुधार करिए इन चीजों में। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, फहरिस्त बहुत लंबी है, इसलिए आज के लिए बस, कल फिर मिलता हूं आपसे। और हाँ, एक और बात, कमाल की बात यह है दोस्तों, यहां सच बोलना भी गुनाह है। अब यकीन मानेंगे, मैं इसी तरह की बातें करता हूं ना, आपने भी देखा होगा, मैंने कौन सा झूठ बोल दिया भाई? सच बोला है बस। और यही तो गुनाह है इस देश में, इस दुनिया में। कलयुग है भाई। मुझे आए दिन फेसबुक ही बैन कर देती है इन्हीं बातों के लिए कि नहीं, ये तो हमारी कम्युनिटी के खिलाफ है सच बोलना, है ना। आज भी मैं बैंड हूं, इसलिए मजबूरन यूट्यूब पर आ गया आपके पास, क्योंकि मैं तो नहीं रुकूंगा भाई। डोंट वरी, सच तो चलता रहेगा। हाँ, जाते जाते अपनी लिखी हुई कुछ लाइन बता देता हूं, 2 लाइन सुना देता हूं दोस्तों, क्योंकि सच बोलने के लिए दम लगता है भाई साहब, और जो सच बोलता है ना, उसके रिलेशंस भी खत्म हो जाते हैं। मेरे भी बहुत सारे रिलेशंस खत्म हो गए हैं इसी वजह से, और मैं तो ये खुद कह रहा हूं भाई, क्योंकि सच बोलने का दम रखता हूं, इसलिए रिश्ते जरा कम रखता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों सुनना भी, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और हो सके
तो देश हित में जरूर शेयर करना, जरूर शेयर करना दोस्तों। जय हिंद।